नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया, गजब धांसू। बोले तो एकदम बिंदास रैपचेक ढिंचैक। हाँ जी बेटा, आज का हमारा टॉपिक है इशू। बिल्कुल नया टॉपिक है, तो अगर आपने पहले लेक्चर नहीं लिया कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन ये आ जाएगा। बिल्कुल अलग टॉपिक है और 1 मार्क्स में क्वेश्चन बनने लायक बड़ा बेहतरीन टॉपिक, मजेदार एकदम प्यारे प्यारे नमूने टॉपिक। हाँ जी, इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स फॉर अदर देन कैश कंसीडरेशन। ईशो शेयर फॉर अदर देन कैश कंसीडरेशन। हम शेयर इशू कर रहे हैं अदर देन कैश पर्पस। इसे आप क्या कहते हो? इसे आप अदर देन कैश पर्पस भी कहते हो। अदर देन कैश पर्पस, बात क्लियर हो गई? अदर देन कैश पर्पस भी कहते हो, बात क्लियर हो गई? इशू शेयर फॉर अदर देन कैश कंसिडरेशन या अदर देन कैश कंसिडरेशन या अदर देन कैश पर्पस। इसमें क्या होता है? इसमें कंपनी हो सकता है किसी सामने वाले बंदे से एसेट परचेस कर ले, या उसका बिजनेस परचेस कर ले, या फिर उससे कोई सर्विस ले ले, और उसके बदले कंपनी जो है, भाई अगर हम किसी से एसेट खरीदेंगे, बिजनेस खरीदेंगे या उससे सर्विस खरीदेंगे, तो बदले में हमें क्या देना होता है? पैसा देना होता है। बट हम पैसा ना देके हम उस पैसे के बदले क्या दे रहे हैं? शेयर दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? शेयर। तो इसका मतलब क्या है कि हमने शेयर तो दिया बट बदले में पैसा, शेयर तो दिया बट बदले में पैसा ना लेके अदर देन कैश, कैश के अलावा कुछ और ले रहे हैं। भाई कंपनी जो शेयर देती है, शेयर देके अभी तक पैसा ले रही थी, बट यहाँ पे कंपनी शेयर देके सामने वाले बंदे से या तो कोई एसेट लेगी, या बिजनेस ले लेगी उसका, या सर्विस लेती है। ठीक है ना, मतलब पैसे के अलावा कुछ और लेती है कंपनी। बात क्लियर हो गई? शेयर इशू करके तो इसे बोलते हैं इशू ऑफ शेयर फॉर अदर देन कैश कंसिडरेशन। तो ठीक है बेटा, मैं जनरल एंट्री में समझाता हुआ चलूंगा और अपनी इमेजिनरी फिगर भी बना, इमेजिनरी क्वेश्चंस को भी लेके चलेंगे। बात क्लियर हो गई? अब देखो, जैसे यहाँ पर मैं ना एंट्री बना रहा हूँ नंबर 1, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एसेट्स, एसेट्स परचेज। एसेट्स परचेज, एसेट परचेज की एंट्री क्या बनती है? एसेट परचेज की एंट्री क्या बनती है? तो बेटा यहाँ पर ना एक एग्जांपल बना लेते हैं कि बेटा मान लो ये है बोबी। क्लियर है? और मान लो ये है सोनू। ठीक है, ये बॉबी और ये सोनू। मैं एक एग्जांपल में लेके चल रहा हूँ कि बॉबी ने ना सोनू से कोई एसेट परचेस करी, मे बी कोई फर्नीचर, कोई मशीन वगैरह परचेस करी, बट मैं यहाँ पर मशीन या फर्नीचर लेके एसेट मांग रहा हूँ कि भैया एसेट परचेस करी, उस एसेट के बदले इसे 1,20,000 रुपए देने हैं। तो देखो, ये जो बॉबी ने परचेस करी है ना, तो बॉबी कौन कहलाएगा? परचेजर। जी भैया सही कह रहे हो, बॉबी कहलाएगा परचेजर। तो बेटा सोनू कौन कहलाएगा? सर अगर बॉबी परचेजर है तो सोनू सेलर है। यहाँ पर आप इसे सेलर बोल दो, या नॉर्मली हम वर्ड यूज करते हैं वेंडर। क्या यूज करते हैं? वेंडर। वेंडर वो बंदा होता है जो सामान, गुड्स, सर्विसेज बेच रहा है। ठीक है, तो एक बात मैं आपको पहले ही बोल देता हूँ, तुम्हें जो जनरल एंट्री बनानी है ना, वो इन दी बुक्स ऑफ परचेजर बनानी है। आप अपने आप को बॉबी मानो, आप अपने आप को परचेजर मानो, और परचेजर मान के एंट्री बनानी है आपने। क्लियर ही नहीं है? आपने वेंडर की बुक नहीं है आपके कोर्स में, वेंडर की एंट्री सोचनी भी नहीं है, बनानी भी नहीं है ही नहीं, क्योंकि कोर्स में तो परचेजर की बुक है, परचेजर की एंट्री करेंगे। इनकी जो आप एंट्री सीख रहे हो ना, जो भी मैं तुम्हें एंट्री सिखा रहा हूँ, वो सिखा रहा हूँ इन दी बुक्स ऑफ परचेजर। मैं तुम्हें जो एंट्री सिखा रहा हूँ वो सिखा रहा हूँ इन दी बुक्स ऑफ परचेजर। परचेजर की बुक में क्या एंट्री बनने वाली है। बात क्लियर हो गई? मैं तुम्हें ये सिखाना चाह रहा हूँ। ओके सर, ठीक है सर, ठीक है। अब जैसे बॉबी, सब बॉबी मान लो अपना आपको कि हम बॉबी हैं, हमने एसेट परचेस करी, तो सोचो एंट्री क्या बनेगी। जब हम एसेट परचेस करके आएंगे
तो हमारे पास एसेट आ रही है, डेबिट वोट कम्स इन। तो जब एसेट आएगी तो एंट्री क्या लगेगी, एसेट्स अकाउंट डेबिट। हमारे पास एसेट्स आ रही है, एसेट्स अकाउंट डेबिट। क्लियर है नहीं है, हमारे पास एसेट्स आ रही है। अगर हमें एसेट का नाम पता होगा तो नाम लिखना मेरे बेटा। जैसे मान लो अगर यहाँ पर बॉबी ने ना मशीन खरीदी होती तो मैं लिख देता मशीन अकाउंट डेबिट। अगर बॉबी ने ना फर्नीचर खरीदा होता तो मैं लिख देता फर्नीचर अकाउंट डेबिट। तो जो भी एसेट है उसका नाम लिखो। मैं तो तुम्हें यूनिवर्सल एंट्री सिखा रहा हूँ, तो मैं तो बेटा यूनिवर्सल एंट्री ही बनाऊंगा समझाने के लिए। लेकिन यहाँ पे नॉर्मली एसेट का नाम लिखा जाता है। लेकिन मान के चलो अगर बॉबी ने एक एसेट ना इतना खरीद के 3 एसेट खरीदी है, सपोज मशीन भी खरीदी है, सपोज मशीन भी खरीदी है, फर्नीचर भी खरीदा है, लैंड भी खरीदी है, तो 3 एसेट है ना, तो तीनों डेबिट करना। मशीन डेबिट, फर्नीचर डेबिट, लैंड डेबिट। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई, तीनों अलग अलग डेबिट होंगी। टू, मान के कितने रुपए की एसेट आ रही है सर, 1 लाख की आ रही है हमारे एग्जाम्पल में। बट अभी हमने इसके पैसे नहीं दिए हैं, अभी हमें पैसे देने हैं। किसको, सोनू को। भाई सोनू तो परचेस करी ना, तो बेटा ये हमारी क्या बन जाएगी, लाइबिलिटी, पैसा देना बाकी है। तो सोनू कौन है बेटा, वेंडर। अगर तुम्हें वेंडर का नाम पता है तो वेंडर का नाम लिख देना, नहीं तो वेंडर लिख दो। बात क्लियर हो गई। अब जैसे मेरे क्वेश्चन में यहाँ पे सोनू का नाम लिखा, मुझे पता है वेंडर का नाम सोनू है, तो मुझे यहाँ टू सोनू लिखना चाहिए। बात क्लियर हो गई। बट मैं यूनिवर्सल एंट्री बना रहा हूँ जो समझ में आ जाए, तो यहाँ पे मैं वेंडर लिख रहा हूँ। हाँ अगर वेंडर के नाम ना पता होता तो मैं टू वेंडर लिख दूंगा। नरेशन तो बहुत आसान है, बीइंग फर्नीचर या एसेट परचेज फ्रॉम सोनू या वेंडर। हाँ जी बेटा, ये एंट्री मैंने पहली एंट्री बनाई है, अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। बेटा मैंने एसेट परचेस कर लिया और अभी मुझे पैसे देने, मेरी लायबिलिटी बन गई है। अब देखो दूसरी एंट्री क्या बनेगी, थोड़ा सा बेटा को बीच में स्पेस दे रहा हूँ। सर बीच में स्पेस दे रहा हूँ, कुछ तो बात होगी, ऐसे कोई बेवफा नहीं होता, इतना स्पेस छोड़ दिया आपने। तो बेटा बीच की स्पेस में कुछ लिखूंगा, बट अभी नहीं लिखूंगा। क्लियर है नहीं है। तो अब आती है एंट्री नंबर 2। मुझे बेटा कितने रुपए देने दे, मैं बॉबी हूँ, सब हम लोग को बॉबी मानो, हम परचेजर हैं भैया, हम बॉबी हैं। हमें पैसे देने हैं सोनू को यानी कि वेंडर को, 1,20,000 रुपए देने हैं। बोलो हाँ या ना। सपोज अगर क्वेश्चन में लिखा होता फॉर एंट्री किसकी, फॉर पार्ट पेमेंट, फॉर पार्ट पेमेंट, हमने पार्ट पेमेंट करी है, पार्ट पेमेंट पार्शियल पेमेंट, मतलब कुछ पैसा दे दिया है। लेकिन बेटा याद रखना ये एंट्री तब बनेगी जब क्वेश्चन में पार्ट पेमेंट की बात बोली जाएगी। अपने आप से बनाने मत बैठ जाना पार्ट पेमेंट की एंट्री, क्वेश्चन बकायदा बोलेगा तभी बनाना एंट्री। पार्ट पेमेंट का मतलब क्या हुआ, आपने कुछ पैसा पकड़ा दिया। अब सपोज मान के चलो मुझे 1,20,000 रुपए देने थे, मैंने 1,20,000 में 20,000 रुपए पकड़ा दिए सोनू को, ले सोनू भैया पैसा पकड़ो। तो बेटा सोचो, पहले मैंने क्या करा था, पहले मैंने लायबिलिटी मान के क्रेडिट करा था। देखो ये रहा, पहले मैंने लायबिलिटी मान के क्रेडिट करा था। अब जब मैं पेमेंट कर दूंगा तो लायबिलिटी खत्म नहीं हो जाएगी, हाँ भैया हो जाएगी। लायबिलिटी बेटा मैंने क्या कर रखी थी, क्रेडिट कर रखी थी, तो बेटा मैं खत्म करने के लिए क्या कर दूंगा, भैया आप डेबिट कर दोगे। सही बात है या नहीं, हाँ भैया बिल्कुल। तो बेटा वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर का नाम है सोनू तो सोनू लिखना चाहिए वैसे मुझे, लेकिन मैं यूनिवर्सल एंट्री बना रहा हूँ, वेंडर अकाउंट डेबिट। और मेरे पास से क्या जा रहा है, मैं पार्ट पेमेंट कर रहा हूँ। या तो मैं पार्ट पेमेंट करूंगा किसके थ्रू, इसे नगद पैसे दे दूंगा, या फिर चेक दे दूंगा, चेक दूंगा तो बैंक लिखूंगा। या फिर कई बार क्या होता है, हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनवा लेते, बीपी बना लेते अपना, उसका बीआर बना लेते और अपना बीपी बना लेते हैं कि भाई हम बीपी के थ्रू पेमेंट कर देंगे 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में। बिल्स ऑफ एक्सचेंज बन जाते हैं, 2 3 4 5 महीनों के, तब पेमेंट कर देंगे। तो बेटा 20,000 हमने ऐसे पे करे, थोड़ा कैश है ना, मतलब पार्ट पेमेंट करी, या तो कैश के थ्रू या बैंक के थ्रू या बिल्स ऑफ एक्सचेंज के थ्रू, बीपी के थ्रू। भैया क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हमने थोड़ा पैसा मान के चलो 10,000 कैश दे दिया, 5,000 का चेक दे दिया और 5,000 का बीपी, पेमेंट तो हम भी 20,000 की कर रहे हैं। बेटा बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है। तो भैया एंट्री कैसे बनेगी, तब बेटा आपकी एंट्री कुछ इस तरीके से बनेगी। कैसे भैया, टू कैश, टू बैंक, टू बीपी। अच्छा भैया यहाँ आ जाएगा 10 या 5 या 5, मतलब जो पैसे जितना जैसे जा रहा है ये यहाँ नहीं नजर आएंगे फिर। बात क्लियर हो गई, जो पैसा जहां जितना नहीं जा रहा है उस तरीके से एंट्री बनाना, जो भी मोड होगा पार्ट पेमेंट का। ऐसा भी हो सकता है जो मैंने बोला आपको अलग अलग। बात क्लियर हो गई, लो जी दोबारा लिख देते हैं, बैंक या बीपी। तो बेटा मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि पार्ट पेमेंट करने के जो मोड है वो कैश भी है, बैंक भी है और बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी है। अब लगेगी तीसरी एंट्री। बताओ अनुष्का कितने रुपए देने थे बेटा, 1,20,000 रुपए, बोलो हाँ या ना।
हाँ जी भैया। और कितने दे दिए बेटा? कितने दे दिए? 20,000। 20,000 दे दिए। तो कितने देने बाकी हैं? 1 लाख। 1,20,000 में से 20 दे दिए तो 1 लाख बचे ना। तो बाकी बचे शेयर के, बाकी बचे 1 लाख के बदले हम क्या दे रहे हैं? शेयर इशू कर रहे हैं। बेटा मेरी इतनी बात क्लियर है? देख लो ना, हमने 1 लाख के खरीदे थे अमाउंट, 1 लाख की, 1,20,000 की थी, तो 20 तो हमने पे कर दिए, या तो कैश के थ्रू या बैंक के थ्रू या बिल्स ऑफ एक्सचेंज के थ्रू। बाकी 1 लाख जो बचे हैं उसके बदले हम क्या दे रहे हैं? शेयर दे रहे हैं। अनुष्का क्लियर है बेटा? नहीं है? हाँ जी भैया क्लियर है। अच्छा, अब ये बात भी तुम्हें क्लियर होगी कि भैया आपने हमें सिखाया था कि शेयर इशू करने के दो तरीके होते हैं। शेयर इशू करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है एट पार और एक होता है एट प्रीमियम। कंपनी शेयर दो तरीके से इशू कर सकती है, याद रखना, एट पार और एट प्रीमियम। सपोज मान के चलो हमारा एक शेयर कितने का है? 10 का है, और कंपनी 10 का शेयर कितने में दे रही है? 10 में दे रही है। तो देखो, मैं बदले में कुछ भी दूं, मुझे 1,20,000 रुपए देने हैं, 20 तो दे दिए, अब मैं बदले में कुछ भी दूं, लाइबिलिटी तो मेरी खत्म हो ही जाएगी ना। चाहे मैं कैश दूं, बैंक दूं, शेयर दूं, कुछ भी दे दूं। हाँ सर सही बात है। तो लाइबिलिटी क्या थी? क्रेडिट। खत्म करके क्या कर दोगे? डेबिट। वेंडर अकाउंट डेबिट। हाँ जी सर। अब जैसे पहले पैसा जा रहा था, अब पैसा नहीं जा रहा, क्या जा रहा है? शेयर। अब तुम्हारे पास शेयर जा रहे हैं, टू शेयर कैपिटल, यानी कि हमारा जो वेंडर है अब हमारा मेंबर बन चुका है, शेयर होल्डर बन चुका है। यहाँ पर अब अमाउंट लिखनी है। अब सवाल आते हैं कि सर अमाउंट कैसे लिखी जाएगी? तो बेटा देखो, यहाँ पर अमाउंट लिखने के लिए ना तुम्हें एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा बेटा जी? एक फॉर्मूला। फॉर्मूला, फॉर्मूला कौन सा? जिससे तुम नंबर ऑफ शेयर निकाल सकते हो कि हम कितने शेयर दें कि मामला रफा दफा हो जाए हमारा। इसका फॉर्मूला क्या है? ये फॉर्मूला है अमाउंट पेबल टू वेंडर। अमाउंट पेबल टू वेंडर, हमें कितना पैसा देना है वेंडर को टोटल, माइनस एनी पार्ट पेमेंट, हमने कितना पार्ट पेमेंट कर दिया, डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। हम शेयर कितने में दे रहे हैं? लो जी आ जाओ, यहाँ पर लिख भी देता हूँ तुम्हारे लिए, यहीं पे लिख देता हूँ, यहीं पर ही। यहाँ चलो वर्किंग करेंगे, यहाँ लिख देता हूँ। हाँ देखो बेटा, ये बात तो मैंने पहले भी समझाई थी कि कोई अगर तुमसे पूछे कि बेटा इशू प्राइस क्या होता है, तो आप समझा देना कि दो दो बातें होती हैं। एक होता है तुम्हारा फेस वैल्यू, एक होती है तुम्हारी फेस वैल्यू, और एक होता है तुम्हारा इशू प्राइस। एक होता है फेस वैल्यू और एक होता है इशू प्राइस। हाँ सर बिल्कुल। बेटा फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है? 10 का शेयर 10 में दिया, ये मैंने आपको इस तरीके से समझाया था बेटा जी, कि कितने का शेयर कितने में दे रहे हैं। 10 का शेयर 10 में, 10 का शेयर 12 में। तो यानी कि अगर आप उतने में ही दे रहे हो तो पार, ज्यादा में दे रहे हो कितने में, इसे बोलते हैं इशू प्राइस, जितने में दे रहे हो। तो बेटा डिवाइडेड बाय इशू प्राइस है, फेस वैल्यू नहीं है, याद रखना। क्लियर है? अमाउंट पेबल टू वेंडर माइनस एनी पार्ट पेमेंट डिवाइड बाय इशू प्राइस। सर इसका मतलब समझाना जरा, देखो समझते हैं। बेटा अमाउंट पेबल टू वेंडर, हमें कितना पैसा पे करना था सर वेंडर को? 1,20 पे करना था। हमने कुछ पार्ट पेमेंट करी, हाँ सर करिए 20,000 की। अगर बेटा क्वेश्चन में पार्ट पेमेंट है तो लिख देना 20,000 रुपए, नहीं दी तो जीरो लिखता मैं। इशू प्राइस, हम शेयर कितने में दे रहे हैं सर? 10 का शेयर, हमारा इशू प्राइस 10 ही है, एट पार पे दे रहे हैं ना हम। तो देखो क्या बनेगा मेरे बेटा जी, ये आपका आ जाएगा 1 लाख डिवाइडेड बाई 10। जब डिवाइड बाई 10 करोगे तो निकल कर आएगा 10,000 शेयर्स। यानी कि अगर मैं 10,000 शेयर दे दूं तो मामला खत्म हो जाएगा। आओ मैं थोड़ा तुम्हें समझा दूं। बेटा मैंने यही तो बोला था, मैंने तुम्हें यही तो बोला था कि 1,20 में से 20 दे दिए, 1 लाख के बदले में क्या देना है मेरे बेटा जी? शेयर, शेयर देने हैं। तो देखो हम पता क्या कह रहे हैं, हम सोनू से कह रहे हैं वेंडर से, अरे सोनू भैया अगर मैं तुम्हें ना, अगर एक शेयर देता हूँ तो मेरा एक शेयर का मतलब है 10 रुपए का नोट। मेरा एक शेयर मार्केट में 10 रुपए का चल रहा है, अगर मैं तुम्हें एक शेयर देता हूँ तो एक शेयर का मतलब है 10 रुपए का नोट, मैं तुम्हें 10 रुपए दे रहा हूँ। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? अगर मैं तुम्हें 10 रुपए दे रहा हूँ तो बताओ मुझे कितने रुपए देने हैं? 1 लाख देने हैं। तो मैं तुम्हें कितने शेयर दूं कि 1 लाख कवर अप हो जाए?
दस शेयर 10 रुपए यानी कि एक शेयर, और 1 लाख देने हैं तो कितने दे दूं? अगर मैं तुम्हें ना 10,000 शेयर दे दूं तो पूरा 1 लाख रुपए के बराबर है वो। 1 लाख रुपए दे दिए मैंने तुम्हें। तो यानी कि अगर हम सोनू को ना 10,000 शेयर दे दे तो पूरा मामला खत्म हो जाएगा बेटा जी। तो क्या लिखेंगे? 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10, 1 लाख, 1 लाख। बोलो बेटा आया या नहीं आया यहां तक? जल्दी बोलो, अंगूठा बनाओ, आया नहीं आया? नहीं आया तो पूछो फटाफट दे। ठीक है, चलो बेटा आगे चलते हैं। तो ये था पार पे। ठीक है, अब ऐसे ही ड्रामा कर लो प्रीमियम पे। मान लो ये भी एंट्री बनाए थे प्रीमियम पे भी, अगर यही शेयर एट पार पे ना जाके एट प्रीमियम पे जाता। ओके सर। सर एट प्रीमियम में कितना? बेटा अगर तुम 10 का शेयर कितने में दे रहे हो? 16 रुपए में दे रहे हो। ज्यादा में दे रहे हो ना? हाँ सर बिल्कुल। 10 का शेयर कितने में दे रहे हो? 16 में दे रहे हो। तो एंट्री क्या बनेगी? देखो मैंने क्या बोला, लाइबिलिटी तो खत्म हो ही जाएगी। हाँ सर। तो वेंडर अकाउंट डेबिट, और बदले में क्या जा रहा है? शेयर। बिल्कुल सर। और वो भी प्रीमियम पे जा रहा है। बिल्कुल। और मैंने बताया था अगर प्रीमियम आ जाए तो प्रीमियम का मतलब क्या होता है? SPR, क्रेडिट होगा। हाँ सर बिल्कुल सही बताया आपने ये बात। ठीक है, तो अब देखो एंट्री क्या बनेगी। इधर देखो, फॉर्मूला लगाओ। अमाउंट पेबल टू वेंडर, कितना पे करना था वेंडर को? सर 1/20 पे करना है, माइनस एनी पार्ट पेमेंट। हाँ जी सर। लेकिन अब तुम इशू प्राइस कितना लिखोगे? पहले 10 में दे रहे थे, अब दे रहे हो इशू प्राइस 16 रुपए में। 16 में दे रहे हो तो कितना होगा? एक शेयर यानी कि 16 रुपए। तो कितने शेयर दे दूं 1 लाख कवर अप हो जाए? तो ये आपका निकल कर आएगा 6,250 शेयर दे दें तो मामला खत्म हो जाएगा। कितने? 6,250। यहाँ पे अमाउंट कैसे फिल करोगे? देखो 6,250 16 रुपए में दे रहे हो ना, 16 रुपए कैसे बने हैं? 10 का शेयर और 6 रुपए का प्रीमियम अलग, 6,250। क्लियर है? तो ये तो आ जाएगा तुम्हारा 62500 मल्टीप्लाई बाय 6, ये आपका आ जाएगा 37,500 प्लस 62,500, ये आ गया तुम्हारा 1 लाख रुपए। बात क्लियर हो गई? हाँ जी बेटा बोलो। प्रीमियम वाला पोर्शन भी क्लियर है? मैं आपको सिर्फ अब एक बात पे गौर फरमाता हूँ। कई बार बच्चे सोचते हैं कि पार का मतलब है कि लाख रुपए देने थे। बच्चे पार का मीनिंग निकालते हैं, लाख रुपए देने थे लाख ही दिए। प्रीमियम का मतलब है लाख देने थे ज्यादा देंगे। बेटा देखो, अगर आप मान के चलो ये पेन खरीद के लाए हो और ये पेन 100 रुपए का है तो दुकानदार को 100 रुपए तो दोगे। एड प्रीमियम मतलब ये थोड़ी ना कि दुकानदार को 200 रुपए पकड़ा दोगे, रख ले तेरे ही हक के पैसे, रख ले ऐसे थोड़ी ना कहोगे। अरे भैया जो सामान जितने का बड़ा उतने तो दोगे। तो जब हमें सामान पड़ा 1/20 का तो 20 तो दे दिए, बचे 1 लाख। अब तुम शेयर एट पार पे दो या एट प्रीमियम पे दो, देखो दोगे तुम 1 लाख ही, ज्यादा नहीं दोगे। तुम्हारा फर्क कहाँ पड़ता है? यहाँ पर MCQ क्वेश्चन बन जाएंगे, नंबर ऑफ शेयर कितना आएंगे। देखो यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर आ रहे थे तुम्हारे 1 लाख, सॉरी नंबर ऑफ शेयर आ रहे थे 6,250, और यहाँ नंबर ऑफ शेयर आ रहे हैं 10,000। तुम अगर शेयर सस्ता दे रहे हो तो तुम्हें शेयर ज्यादा देने पड़ेंगे। तुम जितना शेयर महंगा दोगे उतने शेयर तुम्हारे कम आएंगे, जल्दी का अमाउंट तुम्हारी कवर अप हो जाएगी। देना तुम्हें 1 लाख है, पहले 1 लाख कवर कर रहे थे 16 रुपए से, और यहाँ 1 लाख कवर कर रहे थे 10 रुपए से। तो ऑब्वियस बात है 10 से कवर करोगे तो नंबर ऑफ शेयर ज्यादा दोगे, और 16 से कवर करोगे तो 1 लाख जल्दी कवर हो जाएंगे। ये वही वाली बात है। क्लियर है? तो इन चीजों को ध्यान में रखना कि भैया जितने रुपए देने हैं ना वेंडर को उतने ही दिए जाएंगे, उससे ज्यादा नहीं दिए जाएंगे। बात क्लियर हुई है? नहीं, उससे ज्यादा नहीं दिए जाएंगे। इन चीजों को ध्यान में रखना। ठीक है भैया, आ गया। ठीक है, अब देखो इसी में ना मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं बी के अंदर ही, बी वाले पोर्शन में ही, आपने जैसे देखा होगा मैं 10 का शेयर 16 में बेच रहा था। हाँ सर बेच तो रहे थे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बी वाले पोर्शन में क्या कर रहा हूँ, मैं अगेन वही लिख रहा हूँ, एट प्रीमियम में लिख रहा हूँ। ओके भैया, लेकिन बस मैं अमाउंट चेंज करूंगा। ठीक है, क्यों करूंगा बताऊंगा तुम्हें। 10 का शेयर कंपनी 12 में दे रही है मान लो, तो एट प्रीमियम ही एंट्री वही बननी है, सेम वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। हाँ जी भैया बिल्कुल सही कह रहे हो। और टू SPR, बिल्कुल सही बात कह रहे हो भैया। लेकिन लेकिन क्या होगा, क्या होगा?
हाँ जी, यहाँ पे पहले निकाल देते हैं नंबर ऑफ शेयर। बताओ, नंबर ऑफ शेयर का फॉर्मूला क्या था? अमाउंट पेबल टू वेंडर, कितना पे करना था सर? 1/20 पे करना था, माइनस पार्ट पेमेंट 20 है, और यहाँ पर अब इशू प्राइस कितना है? 12। 10 का शेयर 12 में दे रहे हो, तो बेटा देखो कितना निकल कर आएगा ये, 1/20 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 12। अगर कैलकुलेट करना चाहो तो कैलकुलेट कर लेना। यहाँ पर निकल कर आ रहा है 8333.3333, ये पॉइंटों में आ गया। तो बेटा याद रखना, बच्चे ना राउंड ऑफ कर देते हैं। याद रखना बेटा, ये अमाउंट नहीं है जिसे आप राउंड ऑफ करो, ये यूनिट है, ये नंबर ऑफ शेयर है। शेयर बिकता है तो पूरा बिकता है, आधा अधूरा नहीं बिकता। मतलब अगर तुम किसी दुकानदार के पास जाते हो और दुकानदार से कहते हो कि भैया ये पेन कितने का है, तो दुकानदार बोलेगा ये पेन जो है ये 10 रुपए का पेन है। तुम कहोगे ओ मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मेरे पास तो 8 रुपए ही है, सॉरी मेरे पास तो 8 रुपए ही है। भैया आप एक काम करो, ये पोलर रख लो, ये पेन दे दो 8 रुपए का। ऐसा होता है क्या? अरे बिकेगा तो पूरा ही बिकेगा, राउंड ऑफ थोड़ी ना करने बैठा है कोई। तो यहाँ पर वही वाली बात है, यहाँ पे क्या करना है बेटा, राउंड ऑफ का गणित तुम सबको आता है कि राउंड ऑफ कैसे करते हैं। पॉइंट के बाद अगर 5 या 5 से ज्यादा होता है तो पूरा 1 बढ़ा देते हैं, और 5 से कम होता है, 3 4 2 होता है तो उतना ही रहने देते हैं। बट जब भी तुम नंबर शेयर निकालोगे तो कुछ भी राउंड ऑफ नहीं करना, आपने क्या कर देना है, पॉइंट के बाद वाली सारी फिगर आउट कर देनी है, हटा दो। अब यहाँ पे अमाउंट लिखो, 833 मल्टीप्लाई बाय 10, 10 का शेयर 12 में दे रहे हो ना, और 833 मल्टीप्लाई बाय 2, 833330 और 8333 16,666। ठीक है। और बेटा मैंने क्या बोला था, ये बेटा मैंने, मुझे लगा ज्यादा, मैंने 333 कुछ ज्यादा कर दिया। लो जी, इसे जरा टोटल करो, करो टोटल। ये आपका आ रहा है 99,996 रुपीज, मतलब 99,996 रुपए। अरे बेटा मैंने क्या बोला, देना तो 1 लाख रुपए है ना। अब जितने का डेबिट है उतने क्रेडिट नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। कितने रुपए के अंदर आ रहा है सर? चिल्लड़ 4 रुपए के अंदर आ रहा है। ये 4 रुपए के अंदर पता है क्यों आ रहा था? क्योंकि नीचे फ्रैक्शन आ रहा है, पॉइंट आ रहा है। क्या आ रहा है? फ्रैक्शन आ रहा है, पॉइंटों में आ रहा था। तो बेटा अगर ना, जब भी ये बात समझ लेना, जब भी पॉइंटों में आएगा नंबर ऑफ शेयर, तो तुम्हें क्या करना है, ये डिफरेंस बनेगा ही बनेगा। तो वो जो डिफरेंस है वो तुम पे कर देना 4 रुपए। इसे बोलते हैं फ्रैक्शनल पेमेंट। क्या बोलते हैं मेरे बेटे जी हम इसे? फ्रैक्शनल पेमेंट। कि तुमने फ्रैक्शनल पेमेंट करी है, मतलब डिफरेंस आया तो चिल्लड़ रुपए दे भाई, तुमने बोल दिया कि भाई 8,333 तो तेरे शेयर ले, 4 रुपए तेरे चिल्लड़ है, ले टॉफी खा लियो, बात खत्म। पॉइंट में आएगा तो ये ड्रामा होगा, अदरवाइज ये ड्रामा नहीं होगा। इसलिए मैंने एट प्रीमियम वाले केस 2 करवा दिए। सर पॉइंट एट प्रीमियम वाले में आता है, बेटा ऐसा नहीं है, पॉइंट तो यहाँ पर भी आ सकता है, पॉइंट तो यहाँ पर भी आ सकता था। बट जो हमने जिस टाइप की फिगर ली है उसमें पॉइंट नहीं आ रहा, बात खत्म हो जाती है। ये है हमारा, जब हम एसेट खरीदते हैं तो पार्ट पेमेंट है तो पार्ट पेमेंट की एंट्री, इशू एट पार है तो इशू एट पार की एंट्री, इशू एट प्रीमियम है तो इशू एट प्रीमियम की एंट्री, फ्रैक्शन पेमेंट है तो फ्रैक्शन पेमेंट के साथ, और परचेज की एंट्री। ये वाली बात हमने कवर अप कर ली। अब इधर देखो, अब हम बात करेंगे मेरे बेटा जी, इसके लिए मैं बिल्कुल नेक्स्ट मीटिंग करूंगा, नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं बात करने वाला हूँ बिजनेस एक्विजिशन की। रटवाऊंगा नहीं, समझाऊंगा बेटा, बहुत बढ़िया पॉइंट है। बिजनेस एक्विजिशन, बिजनेस एक्विजिशन की एंट्री करेंगे बेटा। किसकी एंट्री करेंगे मेरे बच्चों? बिजनेस एक्विजिशन की, ठीक है।